पटना में जहानाबाद की छात्रा संवेदना के साथ हुई दरिंदगी और मौत मामले में पुलिस अब तक अंधेरे में तीर चला रही है। हर दिन नए नए खुलासे और एंगल से जांच का दावा कर रही है कि नए नए एंगल से पुलिस जांच कर रही है, लेकिन पुलिस और एसआईटी अभी तक किसी भी ठोस नतीजे पर पहुंचने में पूरी तरीके से फेल रही है कि आखिर संवेदना के साथ हुई दरिंदगी में कौन कौन शामिल था, हकीकत में उसके साथ में क्या हुआ था। परिवार के आरोपों को भी एसआईटी तरजीह नहीं दी है और यही वजह है कि पुलिस अभी तक ना तो हॉस्टल संचालिका नीलम अग्रवाल को ढूंढ पाई है और ना ही शुरू में ही इस पूरे मामले को गलत दिशा देने वाली एसएचओ रोशनी कुमारी से कुछ उगलवा सकी है। डॉक्टर सतीश भी इस कांड का सबसे बड़ा मोहरा है, लेकिन कुछ सवाल जवाब से आगे अभी तक कोई एसआईटी के हाथ जो है कुछ भी नहीं लगा है। इसी बीच देखिए एसआईटी ने एक और दावा किया है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि छात्रा ने 26 दिसंबर को जहानाबाद में ही एक दवा दुकान से एंटी डिप्रेशन की दवा खरीदी थी और 5 जनवरी को पटना चली गई थी। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से जिस दरिंदगी से मौत हुई है छात्रा की, उसका इस डिप्रेशन की दवाई से क्या लेना देना है, या फिर कह सकते हैं कि मौत आखिर क्यों हुई है, इस बात का खुलासा करने में अभी तक पुलिस प्रशासन सफल नहीं है। और देखिए संवेदना की मौत मामले में कई पहलू हैं जिसके जवाब मिलने अभी भी बाकी हैं और अब तक की जांच में एसआईटी ने इन एक भी सवालों का जवाब नहीं दिया है और ना ही अब तक इस दिशा में कोई जांच की बात भी सामने आई है। छात्रा के बीमार होने की सूचना कब मिली, इसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। तो एफआईआर कब हुई और कहां पर लीपापोती हुई है, इस सवाल का जवाब भी नहीं है। छात्रा के कमरे को सील क्यों नहीं किया गया, इसका भी जवाब नहीं है। बेडशीट, कपड़े, बाथरूम सुरक्षित किए गए कि नहीं, इसका भी जवाब नहीं है। डॉक्टर की शुरुआती रिपोर्ट्स किस आधार पर बनी, इसका भी जवाब नहीं है। पुलिस ने उसी को अंतिम क्यों मान लिया, उसी रिपोर्ट को फाइनल क्यों पुलिस ने कर दिया, इसका भी जवाब पुलिस के पास नहीं है। पीएमसीएच की रिपोर्ट से पहले रेप से इनकार कैसे कर दिया पुलिस ने, इस बात का जवाब भी पुलिस के पास नहीं है। 3 लोगों को क्यों और किस आधार पर छोड़ दिया गया पुलिस के द्वारा, इस बात का जवाब देने के लिए भी पुलिस अभी तक कह सकते हैं पुलिस के पास जवाब नहीं है। क्या वो हॉस्टल छात्रा या फिर स्टाफ से जुड़े हुए थे जिन लोगों को छोड़ा गया है? मोबाइल से सुसाइड सर्च की कहानी आखिर किसने बनाई, इसका जवाब भी पुलिस के पास नहीं है। क्या एसएचओ रोशनी कुमारी ने जांच को प्रभावित किया? ये सवाल इसलिए बार बार उठ रहे हैं क्योंकि इसका जवाब अभी पुलिस के पास नहीं है। कोई ठोस सबूत भी पुलिस पेश नहीं कर रही है। अब देखिए इसी मामले में पप्पू यादव का बड़ा आरोप है। नीट छात्रा की मौत मामला और इस मामले को लेकर के देखिए सांसद पप्पू यादव ने बड़ा आरोप लगाया है। इस मामले में बिहार पुलिस किसे बचा रही, ये सवाल पप्पू यादव भी कर रहे हैं। कोई नेता या उसका बेटा शामिल है, ये सवाल पूछ रहे हैं। क्या कोई मंत्री का बेटा भी इसमें शामिल है? नीट छात्रा की मौत का जो मामला है वो काफी तूल पर करता जा रहा है। पीड़ित को आखिर क्यों कलंकित कर रही है पुलिस, ये देखिए पप्पू यादव का ये पोस्ट। नीट छात्रा के मामले में संवैधानिक पद पर आसीन किस नेता का पुत्र या फिर मंत्री पुत्र संलिप्त है? किसे बचाने के लिए बिहार पुलिस सारी सीमा का अतिक्रमण कर रही है? पीड़िता बेटी के परिजनों को कलंकित कर रही है। और यह भी आखिर में उन्होंने लिखा है कि पटना में सेक्स रैकेट में शामिल माफियाओं को कौन संरक्षण दे रहा है, हम नहीं छोड़ेंगे। ये पप्पू यादव ने सवाल उठाए हैं पोस्ट के जरिए। और पप्पू यादव के आरोप पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और जेडीयू ने कहा कि एनडीए की सरकार किसी को बचाती नहीं, अपराधियों पर कार्रवाई करती है। तो आरजेडी और कांग्रेस ने रसूखदारों को बचाने का आरोप लगा दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व में एनडीए सरकार कभी भी किसी को न बचाती है न फंसाती है, दूध का दूध और पानी का पानी करता है। जिस तरह से पहले दिन से ही इस पूरे मामले में बड़े बड़े पदाधिकारी लीपापोती करते हुए दिखे, थानेदार छोड़िए एसएसपी स्तर का अधिकारी लीपापोती करता दिखा, उसी दिन ये साफ हो गया कि इसमें बड़े रसूखदारों का हाथ है। देखिए इस तरह का आरोप जो है ना बहुत ही निराधार है। हमारी सरकार कभी भी किसी ना अपराधी को बचाती है न कभी बचाई है। जो भी अपराधी है उनका सर कुचला गया है कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यही हमारी सरकार की यूएसपी भी रही है। कहीं ना कहीं अभियुक्त को बचाने का प्रयास किया जा रहा है और मामला को रफा दफा करने के लिए जिस तरह की कवायद की जा रही है, जिस तरह से
जांच की दिशा को मोड़ा जा रहा है। बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर के बड़ा बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि बिहार में अगर अपराधी अपराध करेंगे तो वो सीधे ऊपर जाएंगे। मंत्री ने बताया है कि आज ही पटना में एक अपराधी का एनकाउंटर हुआ है और आपको बताते चलें कि जिसमें उसके पैर में गोली लगी है। आपको बताते चलें रामकृपाल यादव ने अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर के बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कह दिया है कि बिहार में अगर अपराधी अपराध करेंगे तो वो सीधे ऊपर जाएंगे। मंत्री ने ये बताया कि आज ही पटना में एक अपराधी का एनकाउंटर हुआ है जिसमें उसके पैर में गोली लगी है। उन्होंने ये कहा कि प्रशासन पूरी तरीके से अपराध को कंट्रोल करने में प्रशासन पूरी तरीके से जुटे हुए हैं और अपराधियों पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। वहीं पटना में नीट छात्रा की मौत पर मंत्री ने कहा कि सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है, जल्द ही मामले का खुलासा होगा। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। नियंत्रण में है, अपराधी को नियंत्रण में रखी है हमारी सरकार और पूरी मुस्तैदी के साथ शासन सरकार अपराधियों को देख रही है, नजर रखी हुई है। जो अपराध करेंगे वो ऊपर जाएंगे, कोई नहीं बचाने वाला है।